हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स पे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े। ओके, सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, एक वेव दिया है, एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया है। ये वाला इक्वेशन है और x y सेंटीमीटर्स में और t सेकेंड्स में तुमको कंपोनेंट वेव की, यानी जो स्टेशनरी वेव दो वेव से बनी है, दो कंपोनेंट वेव से, उन कंपोनेंट वेव्स की वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड निकालना है और पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है ये डिस्टेंस पे, ये टाइम पे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। अब यहां पे फॉर्मूला होगा यूज 2 sin c cos d वाला, क्योंकि फॉर्मेट देखो sin c cos d वाला फॉर्मेट है। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यहां पे यूज 2 sin c cos d इज sin c plus d प्लस sin c minus d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू ये फॉर्मेट में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट 5/2 इंटू 2 साइन पाई x बाई 3 cos 40 पाई t, therefore y इज इक्वल टू 5/2। अब ये इक्वेशन है, यहां पे ये हो गया c और ये हो गया d। ओके, एक बात ध्यान रखना है, 40 है, 45। अब इसको ये फॉर्मेट में अगर लिखा हम लोगों ने तो क्या आ जाएगा, साइन पाई x बाई 3 प्लस 40 पाई टी c प्लस d प्लस साइन पाई x बाई 3 माइनस 40 पाई टी। ठीक है, therefore y is equal to 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 sin, पहले 40 पाई टी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वेव का इक्वेशन क्या होता है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स एंड ओमेगा t प्लस के एक्स। तो 40 पाई टी प्लस पाई एक्स बाई 3 माइनस 5/2 sin 40 पाई टी माइनस के एक्स बाई 3। साथ ही साथ लिखते चलो यार, तुमको समझ में आएगा मैंने क्यों यहाँ पे माइनस लिखा। द रीजन इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और 5/2 से मल्टीप्लाई भी हुआ, और ये अगर माइनस किया तो माइनस जो बाहर आएगा वो इसके वजह से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ओके, देयरफॉर यहाँ पे एक कंपोनेंट वेव ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट वेव ये हो गया, तो मैं लिख सकता हूं एक कंपोनेंट वेव y1 इज इक्वल टू 5/2 साइन 40 पाई t प्लस पाई x बाई 3 एंड y2 इज इक्वल टू 5/2 साइन 40 पाई t माइनस पाई x बाई 3 पाई x बाई 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगा, y1 के लिए a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, और y2 के लिए a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही रहेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रहेगा, तो यहां से हमको एम्पलीट्यूड मिल गया। सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है, तो 5/2 सेंटीमीटर। यहां से आपको समझ में आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। और दूसरा समझ में आया k इज इक्वल टू पाई बाई 3 मीटर इनवर्स, यूनिट है ना k का। ठीक है, तो k आ गया, ओमेगा आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो निकल गया, वेव की वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल टू, एक तो n लैम्बडा है, नहीं तो ओमेगा बाई k, ये दोनों फॉर्मूले लिखा के दिए। v इज इक्वल टू n लैम्बडा होगा, नहीं तो फिर ओमेगा बाई k। अपने को यूज करना पड़ेगा ओमेगा बाई k, क्योंकि ओमेगा और k की वैल्यूज है हमारे पास में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा कितना है, 40 पाई अपॉन पाई बाई 3, पाई पाई कट, 3 ऊपर चला गया, 40 इंटू 3, therefore v is equal to 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ वेव।
अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ये टाइम एंड एट ये डिस्टेंस। ठीक है, अब एक काम करूंगा, उसको यही सॉल्व करूंगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए अपने को dy बाई dt करना पड़ेगा, dy बाई dt यानी इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव्स लेते हैं हम लोग, उसमें ये कांस्टेंट रहेगा, तो डेरिवेटिव के बाहर रहेगा, स्वाभाविक सा बात है। तो स्वाभाविक सा बात होने की वजह से वो आ गया 5 sin पाई x बाई 3 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 40 पाई t का डेरिवेटिव कितना हुआ, माइनस 40 पाई sin 40 पाई t। ये डेरिवेटिव है किसका, cos 40 पाई t। तो देयरफॉर Vp इज इक्वल टू माइनस 40 पाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स माइनस 200 पाई साइन पाई बाई 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.5 इंटू साइन 40 पाई टी का वैल्यू कितना है, 9/8 दिया था ना, 1.5 2 जा 8 5 जा। Therefore, Vp is equal to minus 200 pi sin pi by 2 into sin 45 pi। अब इसका वैल्यू 1 है लेकिन इसका वैल्यू तो 0 है ना, क्योंकि sin any pi is 0, sin any pi is 0, तो therefore particle velocity is 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया सबको यहां तक? तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी वेव के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टेशनरी वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ट्वाइस a sin kx cos ओमेगा t। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, तो यहां से हम लोगों को वेवलेंथ निकालना है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसको कंपेयर नहीं करेंगे। अपने को k मिला यहां से 5 मीटर इनवर्स और ओमेगा मिला 300 रेडियन पर सेकेंड। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2 पाई बाई k यानी 2 into 3.14 by k is 5, that is 6.28 by 5। इसका आंसर आएगा 1.256 मीटर। ठीक, तो ये वेवलेंथ आ गया। एक्चुअली इसका भी कोई यूज नहीं था, नहीं भी निकालते तो चलता था, बट हाँ यहाँ पे अगर एक चीज पूछा कि वेलोसिटी पूछ लिया तो वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के। ओके, यहाँ पे मीटर होना चाहिए था, जब कुछ नहीं दिया तो मीटर कंसीडर करेंगे। और एक्स्ट्रा चीज पूछ सकते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स लैम्बडा बाई 2। और क्या पूछ सकते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, वो भी लैम्बडा बाई 2। और क्या पूछ सकते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स एंड एंटी नोड्स, लैम्बडा बाई 4। तो ये है, और एक्स्ट्रा चीज लैम्बडा का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल के रखा है ना, 1.256 मीटर है कि नहीं, तो ये और एक्स्ट्रा पूछ सकते थे, तो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दैट। लैम्बडा की वैल्यू 1.256 मीटर डाल दो, ये भी आ जाएगा उससे। सो ये थे हमारे दो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट जो पिछले इस पे डिपेंडेंट थे, पिछले लेक्चर पे। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट।